वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स फंडा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसमें मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मीनिंग है वो बोर्ड पे आप देख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड फंड्स सो दैट द फर्म कैन पे द कॉस्ट ऑफ फंड्स obtained for the investment। इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जब इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्ट करवाती है तो उसके बदले में उनको जो रिटर्न मिलता है या उनको बदले में उनको जो रिटर्न देना होता है उसका कैलकुलेशन जो है वह हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हिंदी में होता है पूंजी की लागत। पूंजी को प्राप्त करने के लिए, कैपिटल को प्राप्त करने के लिए उसके बदले में हम सामने वाले इन्वेस्टर को कितना पैसा रिटर्न कर रहे हैं वो इस कैलकुलेशन में होता है। सोर्सेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल के सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दे रखा है डिबेंचर, सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है प्रेफरेंशियल शेयर, थर्ड पे क्या दे रखा है इक्विटी शेयर और फोर्थ क्या दे रखा है आपको रिटेन अर्निंग। इसका कैलकुलेशन में एक पॉइंट और आएगा वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका जो फॉर्मूले हैं उसके रिगार्डिंग हम आज आप लोगों को बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब नेक्स्ट वीडियो जब आप इसको देखेंगे तो इसमें कोई भी एक या दो सम लेके मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिटेल में सम्स आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं केडी, डी फॉर डिवेंचर, के से कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। इसके दो डिवेंचर जो होता है यहाँ पर आपको दो प्रकार का बताया गया है। एक होता है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जितना हमने आज डिवेंचर इशू करा है उस पे हमने टाइम पीरियड नहीं दे रखा है कि ये डिवेंचर को हम कितने साल के बाद पेमेंट कर देंगे। तो ऐसे डिवेंचर जो होते हैं वो परपेचुअल में आते हैं। परपेचुअल का मतलब क्या हुआ? 10% डिवेंचर है, 100 रुपए वाले 10,000। तो 100 रुपए वाले 10,000 मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया 1 लाख रुपए। उस पे 10% वाले डिवेंचर है तो 1 लाख रुपए आपको हर साल क्या देना है? इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करना है तो उसका टाइम फिक्स नहीं है कि कितने साल तक करना है। तो वो डिवेंचर जो है वो कौन से कहलाते हैं? परपेचुअल कहलाते हैं। जब सवाल में अगर आपको रिडीमेबल टाइम दे रखा है या कितने साल के बाद ये डिवेंचर रिडीम्ड हो जाएगा तो वो रिडीमेबल डिवेंचर कहलाएंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमको क्या लिखना है यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू डिवेंचर अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है? कंपनी को कितना पैसा मिला। अगर मान लीजिए डिवेंचर 3 प्रकार से इशू होते हैं। अगर 8 पार है तो 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू होगा तो नेट प्रोसीड कितना आएगा? 100 रुपीज आएगा। अगर मान लीजिए 5% डिस्काउंट पे तो 100 रुपीज का 5% कितना होता है? 5 रुपए होता है। तो नेट प्रोसीड कितना होगा? 95 होगा। अगर 5% प्रीमियम पे अगर हम इशू करेंगे तो 100 रुपीज का 5% क्या होगा? 5 रुपीज होगा। तो वो उसमें जाके ऐड हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो नेट प्रोसीड यहाँ पर 105 आएगा। और 10% वाले अगर डिवेंचर है और 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो 10 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100। डिवेंचर का जो कैलकुलेशन करते हैं वो पहले बिफोर टैक्स आता है, फिर उसको हम आफ्टर टैक्स में कैलकुलेट करते हैं। बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स परसेंटेज। ये परपेचुअल डिवेंचर है, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। सेकंड है आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। आई मतलब इंटरेस्ट होता है, रिडीमेबल वैल्यू आरवी मींस होता है रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? उसका मीनिंग क्या होता है कि हम
जब डिबेंचर होल्डर को पैसा देंगे तो 10 साल के बाद 5 साल के बाद हम उसको पैसा कितना देंगे, 100 रुपए के बदले 100 रुपए देंगे, 100 रुपए के बदले में 105 रुपए देंगे। तो आफ्टर 10 ईयर्स यू विल बी पे ऑफ द डिबेंचर होल्डर, ये अमाउंट यहाँ पर आएगा। नेट प्रोसीड का तो मतलब मैंने आपको यहाँ पर समझाया ही था कि जो एट प्रेजेंट आरवी अगर हम चाहें तो फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं, जो फ्यूचर में हमको इन्वेस्टर को देना है, डिबेंचर को देना है। एनपी जो होता है वो मान लीजिए प्रेजेंट में जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो वैल्यू जो है वो आप पुट करेंगे। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के बाद आप डिबेंचर होल्डर को पैसा देने वाले हैं। तो यहाँ पर ईयर्स आएंगे, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल। ये फार्मूला आप आगे समझ ही गए, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये एवरेज करना है इन दोनों का इंटू 100। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के जितने भी आंसर होंगे वो सब काय में आएंगे, परसेंटेज में आएंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया गया है तो वो इंडिकेट करता है कि जो वैल्यू आएगी वो काय में आएगी, परसेंटेज में आएगी। इसमें अभी आप देख रहे होंगे ये बिफोर टैक्स का फार्मूला है, इसको आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो बीटी बिफोर टैक्स की जो वैल्यू आंसर यहाँ आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, 1 माइनस टैक्स परसेंटेज करेंगे। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल। इसको किससे डिनोट करते हैं, केपी। पी मतलब प्रिफरेंशियल शेयर। ये भी दो प्रकार का होता है, परपेचुअल होता है और रिडेमेबल होता है। परपेचुअल में फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कि डिबेंचर के बदले में हमको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो शेयर्स के बदले में क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ता है। तो डिविडेंड, इसमें फार्मूला क्या देखा हमने, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग की जो वैल्यू आती है वो आफ्टर टैक्स आती है हमेशा। तो फार्मूला क्या लगेगा, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। ये वैल्यू काय की आएगी, आफ्टर टैक्स आएगी। इसको बिफोर टैक्स में कैसे निकालेंगे, आफ्टर टैक्स ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस टैक्स। अब रिडेमेबल निकालना है तो कुछ नहीं, अगर आपने डिबेंचर का फार्मूला अगर आपको याद है तो वो केवल फार्मूला आप इसमें किसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर में कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डिविडेंड आ जाएगा। इस बात को आपको वहां पर ध्यान रखना है। जो थर्ड पॉइंट है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सी पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको कैसे डिनोट करते हैं, केई से। इसमें 4 मेथड आपको बताई गई है। डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड और रिलायबल मेथड। इसको बहुत कम ये इसका यूज होता है, ज्यादातर देखा जाए तो इन 3 जो आपके फार्मूले हैं मेथड से उसका यूज होता है। डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड एंड डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड का जो फार्मूला है वो क्या है, KE इज इक्वल टू DPS अपॉन MPS इंटू 100। इसका फार्मूला क्या है, EPS इंटू 100 अपॉन MPS। इसका क्या फार्मूला है, DPS अपॉन MPS इंटू 100 प्लस G। और इसका फार्मूला है DPS EPS अपॉन NPS इंटू 100। अब देखिए, जैसा कि इसको आपको
मेथड के जो नाम है उससे दिख रहा है डिविडेंड यील्ड मेथड। तो फार्मूला क्या लगाएंगे आप, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। इसमें मार्केट प्राइस चलती है, जैसे प्रेफरेंशियल शेयर में और डिवेंचर में क्या चलता है, नेट प्रोसीड एट प्रेजेंट में अभी अपने को कितना मिला है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, जो मार्केट में आज शेयर की वैल्यू है, इक्विटी शेयर की वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग यील्ड मेथड ईपीएस अपॉन एमपीएस। डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है, डीपीएस अपॉन एमपीएस। ये पूरा ऐसा कैसा आएगा, प्लस ग्रोथ मेथड। हर साल हम कितनी ग्रोथ दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, उस पर डिपेंड करेगा ये फार्मूला। रियलाइज्ड मेथड का फार्मूला क्या है, अगर क्वेश्चन में डीपीएस दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है तो वो फॉलो करेंगे, अगर अर्निंग दे रखी है तो वो फॉलो करेंगे, और यहाँ पर एमपीएस की जगह क्या आ जाएगा आपका, एनपीएस आएगा, नेट प्रोसीड पर शेयर चलेगा। ठीक है। फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो है, ये सब आफ्टर टैक्स है। इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग और वेटेड एवरेज के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आफ्टर टैक्स होते हैं। तो अब यहाँ पर जो फोर्थ आपको मैं बता रहा हूँ वो है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का जो फार्मूला है वो है के आर। इसका फार्मूला क्या रहेगा, के आर इज इक्वल टू डी वन माइनस टी आई वन माइनस बी एमपीएस वन माइनस टी सी इंटू 100। अब देखिए रिटेन अर्निंग का मतलब होता क्या है, रिटेन करना मतलब रोक के रखना। जब कंपनी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जब रन कर रही है, चल रही है, तो कंपनी प्रॉफिट जो अर्न करती है उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वह बिजनेस में रोटेट सिस्टम के हिसाब से लगा देती है, कुछ प्रॉफिट हमारे पास वो रोक के रख लेती है। तो 5 साल 10 साल में एक लमसम अमाउंट जो है वो हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो वो जो पैसा जो हमारे पास 5 साल 10 साल में इकट्ठा हुआ है वो हम वापस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसका भी है, लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका निकालते हैं। उसका फार्मूला क्या है, के आर इज इक्वल टू वही डीपीएस डिविडेंड 1 माइनस टी आई। टी आई मतलब पर्सनल इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स पर्सनल लगता है वो है, बी फॉर ब्रोकरेज, और टीसी मतलब होता है कैपिटल गेन टैक्स इनटू 100। लास्ट जो आपका फार्मूला है वो है आपका कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल। इसको काय से डिनोट करते हैं, KW से, और उसका क्या फार्मूला है, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W इंटू 100। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट का आंसर आ गया, जब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर का आंसर आ गया हो, जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का आंसर आ गया हो, और जब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का आंसर आ गया है। उसके बाद इन चारों को हम क्या करते हैं, एवरेज इसका निकालते हैं। ये आज मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फार्मूले समझाए हैं, एक्सप्लेन करे हैं। अब जब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को इसके सम्स, 1 या 2 सम्स, 1 या 2 मेथड्स को लेकर आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।